आज हम दृष्टि कोचिंग सेंटर का नोट्स करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के थ्रू भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये कक्षा 6 से और उसकी पुरानी कक्षा 9 किताबें मिलकर तैयार किया गया था। तो चलते हैं हम भारत का विश्व का भूगोल हम करते हैं। इसमें टॉपिक जो बच्चे आईएएस की और एसएससी की कोचिंग सेंटर कर रहे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट टॉपिक हो गए हैं। सौरमंडल, पृथ्वी गतियाँ, पृथ्वी का परिमंडल और प्रदेश, हमारा देश भारत है, और अक्षांश, देशांतर, मानचित्र, प्रमुख स्थल और जलवायु, वस्तुएं, वन्यजीव। ठीक है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जो कि दक्षिण अफ्रीका, अंटार्कटिका में। हमारे पर्यावरण में क्या होते हैं? पृथ्वी के अंदर हमारी बदलते वायु, जलवायु, प्रकृति, वन, प्रवाहन, संचार और उष्ण कटिबंधीय और घास स्तनों के बारे में बताया गया था। अब हम ये टॉपिक की बात नहीं करेंगे, हम चलते हैं सीधा पॉइंट पर। ठीक है, आओ बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो पहला इन्होंने क्वेश्चन किया हुआ है, निम्न में से कौन सा खगोलीय पिंड है? तो ये आपको यहाँ पर दिया होगा ऑप्शन में, कूट में। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट का डी। डी में क्या आता है? सभी खगोलीय पिंड क्या होता है? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, उपला पिंड, ये सभी आते हैं जिसमें सूर्य, चंद्रमा का पिंड होते हैं। ये सभी जो रात के समय आसानी से चमकती है उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। खगोलीय पिंड को तारा क्यों कहते हैं? इसका बी आंसर बताया, जो कि जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। व्याख्या करें तो इसकी खगोलीय पिंड के पीले आकार वाले तथा गर्म होते हैं, जो गैसों से बने होते हैं। इनका आप पास अपनी ऊष्मा का प्रकाश होता है, जिसको बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। यह खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। ये सूर्य की एक तारा होता है। ठीक है, और इसकी बात करें तारों के विभिन्न समूह के द्वारा बनाई गई, जिसमें गति आकृतियाँ कहलाती है। इसमें क्या होते हैं? जैसे कि इसका होता है डी, नक्षत्रमंडल। रात्रि के समय एक देखते हुए समय तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई आकृतियाँ दिखाई देती है, जिसे नेत्र मंडल कहते हैं। अंतरिक्ष में क्या होता है? समुद्र और मिजोरम या बिग बियर का संबंध होता है, जिसे किसे कहते हैं? ये होता है, इसका भी बी है, नेत्रशमंडल। ये इसकी व्याख्या करते हैं, असुर्स मेजर बिग बियर का एक प्रकाश नेत्रशमंडल, जो कि समाल बियर एक ऋतु 7 तारों का समूह है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नेत्रशमंडल है। यह एक नेत्रशमंडल से और मेजर भाग है। ठीक है, तो अब इसके बाद अगला टॉपिक बात करना है। इसके पहले क्वेश्चन कराएंगे थोड़े से, फिर इसको पढ़ देंगे। इसमें इन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। तो इसका सी है, जिसके पास एक ऊष्मा का प्रकाश नहीं होता। तो जो तारों के प्रकाशित होते हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती। यह तारों के प्रकाश में ऐसा पिंड ग्रह करता है, जिसमें क्या होता है? अंग्रेजी के प्लैंटन कहते हैं। इसमें ग्रीक भाषा प्लेटिन और से एक प्लैंटन कहते हैं, जो ग्रीक भाषा का बना होता है, जिसका अर्थ होता है अबिक विचारों में घूमने वाला। निम्न से विचार कीजिए। निम्न से विचार करेंगे तो इसमें इसका अंतर ए होता है। तो ए में सूर्य का एक ग्रह है, जिसका अपना महत्वपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा वह सूर्य से प्राप्त करती है। जिसमें इसकी व्याख्या करें तो हम पृथ्वी जैसे हम रहते हैं, एक ग्रह है। इसका संपूर्ण प्रकाश ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा, जो कि पृथ्वी एक बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा को देखने पर यह चंद्रमा एक उत्तर चमकती हुई प्रतीत होगी। जैसे सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी का तीसरा ग्रह, जो आकार 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ओहो,
तो अब बात कर रहे हैं हम सूर्य के बढ़ती हुई दूरी के आधार पर एक ग्रह क्रम को चुनिए जिसमें डी की बात करें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के हिसाब से क्या होता है, ग्रह को सही क्रम बुध व शुक्र व पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस व नेपच्यून वर्ण होता है। तो उसके बाद बात कर रहे हैं तो उपयुक्त सभी आएगा इसका मेरे हिसाब से, ठीक है। अब हमारा पर्यावरण की बात करते हैं। यह अगला टॉपिक है सामाजिक विज्ञान का हमारा पर्यावरण। तो निम्न से कौन सा कार्य जो पर्यावरण में शामिल है, तो डी होगा। तो मनुष्य, दर्तलीय, स्थलीय, मानव कृत्रिम वस्तुएं और प्राकृतिक वस्तुएं। एक का नाम मेरा पृथ्वी में चारों ओर से फैली हुई एक वायु की पतली परत होती है जो वायुमंडल में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण के बल अपने चारों ओर वायुमंडल में थामे रखता है। ये सूर्य की हानिकारक किरणों से बचता है, जिसमें से कई प्रकार की गैस व धूल कण जल वाष्प की उपस्थिति रहती है। वायुमंडल में परिवर्तन होने से पर मौसम टीडीएस फैल जाती है। तो इसमें क्या चारों ओर प्रकृति के मानव एकमत परिघटना में मिश्रित होती है। यह प्रकृति के पर्यावरण में पृथ्वी पर एक पाई जाने वाली जैविक और अजैविक दोनों परिस्थितियां शामिल होती हैं, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव प्रक्रिया, उनकी गतिविधियां व उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित होती हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें होगा डी में क्या सभी होते हैं, सही है ना। हाँ, तो पृथ्वी एक वायुमंडलीय अस्तित्व में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। वायुमंडल परिवर्तन होने के मौसम से जलवायु में परिवर्तन होता है और पादप में जीव जंतु मिलकर जैविक मंडल का निर्माण होता है, ठीक है। उपयुक्त तीन में कथन सत्य है। पृथ्वी के चारों ओर से फैली हुई वायु की पतली परत वायुमंडल कहलाती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बल से अपने चारों ओर से वायुमंडल में थामे रहता है और इसमें हम चारों एक हानिकारक किरणों की ओर से बचता और जिससे कि कई प्रकार के गैस व धूलकण जल वाष्प में उपस्थित होने के कारण वायुमंडल में परिवर्तन होने के हिस्से पर मौसम संतुलन बढ़ता ही रहा है। तो उपस्थिति में के कारण इसमें क्या होता है, वायुमंडल जल वाष्प की उपस्थिति में रहते हैं। वायुमंडल की परिवर्तन होने के कारण मौसम में जलवायु परिवर्तन होता है। पादप जैविक जीव जंतुओं से मिलकर जैव मंडल का निर्माण होता है जो पृथ्वी में समीकरण की क्षेत्र करते हैं। स्थल व जल वायु मिलकर जीवन में स्वभाव बनाते हैं। पर्यावरण का शब्द का उत्पादन किस भाषा में हुआ था, तो ये होता है किस भाषा में होता है, जो कि पर्यावरण एक यानी एक यूनिवर्सिटी शब्द है जिसका उत्पादन फ्रेंच भाषा में एनवायरोनेट व एनवायरोनर से हुआ था। इसका अर्थ आता है पड़ोस में, कुछ स्रोत में, कुछ पढ़ने में मिलता है कि द वर्ल्ड environment that comes for the fresh frab environment which is the names to surrounds the surroundings or the something that surrounds
में से कौन सा कथन ऐसा है जो कि परितंत्र का सही तरीके से परिभाषित कीजिए। सी में क्या होता है, इसमें जीवधारियों और आपसी क्या होते हैं संबंध, पर्यावरण के बीच में संबंध इसमें से रहते हैं, जिसमें से सभी पेड़ पौधों एवं जीव जंतु आसपास के पर्यावरण व अक्षेत्र क्षेत्रों में जीवधारियों के आपसी में आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध प्रेरित करने का निर्माण होता है, जिसमें तंत्र सौरी तंत्र, जिसमें से समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण व उन भौतिक रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें से का निवास करते हैं, जिसमें परितंत्र कहा जाता है। ये क्या होता है, जब तक यह पदार्थ हस्तांतरण के द्वारा होते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड की बात करते हैं। जैवमंडल होता है, जैवमंडल में क्या होता है, जैवमंडल में पृथ्वी के चारों ओर से फैली हुई वायु की पतली परत होती है। वायुमंडल में क्या होता है, ये इसमें सीधे आंसर देते हैं सी का क्या होता है, जलमंडल में क्या होता है, पृथ्वी का स्किरणीय क्षेत्र जो है जल व वायु से मिलकर एक जीवन को ऐसे रूप में सी का एक के साथ 3। अब देखो सी एक के साथ तो 3। जैवमंडल की बात करें तो पृथ्वी अंशकीय क्षेत्र स्थल जल वायु से मिलकर संभव बनाती है। फिर बी के साथ क्या होता है, फिर भी 3। वायुमंडल का भी यही है, पृथ्वी अंशकीय क्षेत्र स्थल होता है जो जल वायु मिलकर संभव बनाती है, ठीक है। और सी का क्या होता है, सी की बात करते हैं, सी में 2 जलमंडल की बात कर रहे हैं, पृथ्वी जलमंडल जलीय क्षेत्र, ठीक है। और डी के स्थल मंडल में बात कर रहे हैं तो ये भी जलीय क्षेत्र है, ठीक है। अब बात एक पढ़ लेते हैं। जैव जंतु जो जयमंडल और संजीव संसार का वायु का निर्माण करते हैं, जिसमें पृथ्वी के निर्माण में क्या होता है, एक क्षेत्र और इसमें जल मिलना